ओम शांति। सभी भाई बहनों का बीके मुरली मंथन पर स्वागत है। आज हम 18 अगस्त 2022 की मुरली का रिवीजन करेंगे। तो सार में बाबा ने कहा कि हम बच्चों को रूहानी सर्जन और रूहानी प्रोफेसर बन हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलनी है, जिससे अनेकों का कल्याण हो। तो बाबा ने कहा ये सेंटर जो हैं हमारे, ये हॉस्पिटल भी हैं और यूनिवर्सिटी भी है, क्योंकि यहाँ आत्माएं आकर पढ़ती भी हैं और फिर ऐसा पढ़ने से उन्हें देवताई पद मिलता है और साथ ही साथ निरोगी काया बनती है। तो ये हॉस्पिटल भी है, क्योंकि इसमें आने वाला आत्मा उसका क्या हो जाता है, इलाज हो जाता है, वो सच्चा सोना बन जाती है। तो बाबा ने कहा तुम्हें ऐसे रूहानी सर्जन बनना है और रूहानी प्रोफेसर बनना है। आज बाबा ने प्रश्न किया कि बाप भी धर्म स्थापन करते हैं और अन्य धर्म स्थापक भी धर्म स्थापन करते हैं, लेकिन दोनों में क्या अंतर है। तो बाबा ने कहा बाप सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, लेकिन धर्म की स्थापना हो जाने के बाद बाबा सतयुग में नहीं आते, मतलब राजाई की प्रालब्ध नहीं लेते। जबकि और धर्म स्थापक धर्म की स्थापना भी करते हैं और फिर प्रालब्ध भी लेते हैं, लेकिन बाबा कोई बादशाही नहीं लेते। इसलिए बाबा ने कहा यही अंतर है उन धर्म स्थापकों में और शिव बाबा में। आज का गीत है रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। तो आज बाबा ने मुरली में कहा कि अब दुनिया में घोर अंधियारा हो गया है और इस अंधियारे के समय में कोई रात का अंधियारा नहीं, लेकिन कलयुगी रूपी सृष्टि की रात का घोर अंधियारा चल रहा है। जब बाबा कहते हैं मैं आकर इस संगम पर तुम्हें राही बनाता हूँ कि चलो घनेरे सोजरे में, यानी कि अपने घर शांति धाम और वहाँ से फिर सुख धाम। आगे बाबा ने कहा मैं तुम्हें इस कलयुग से निकाल सतयुग में ले जाने आया हूँ, तो क्यों नहीं मेरा वर्षा लेते। तो बाबा ने कहा मन वचन कर्म से सबको, भारत को सुख देने का काम करना है। बाबा ने आज बूढ़ी माताओं के लिए कहा कि उन्हें ज्ञान देने का बहुत शौक होना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम भी बाबा का नाम बाला करके दिखाएं। आगे बाबा ने कहा मैं भक्ति के जप तप करने से नहीं मिलता हूँ, भक्ति तो है ही उतरती कला में ले जाने के लिए। बाबा कहते हैं अब मैं आया हूँ तुम्हें वापस चढ़ती कला में ले जाने के लिए। अब तुम्हारी चढ़ती कला है, फिर तुम जाकर 16 कला संपूर्ण पावन बनेंगे। अब जैसे कृष्ण जयंती आ रही है, तो बाबा ने कहा तुम्हें कृष्ण जयंती पर सभी को समझाना चाहिए कि कृष्ण ने सारी दुनिया को ज्ञान नहीं दिया, वो कोई पतित पावन नहीं है, वह तो सतयुग का पहला प्रिंस है, एक छोटा सा बच्चा है। तो बाबा ने कहा उसको ऐसा किसने बनाया कि वो सतयुग का पहला प्रिंस बना, तो ज़रूर उसके पिछले जन्म में किसी ने उससे ऐसा पुरुषार्थ कराया होगा जो उसे सतयुग की प्रालब्ध मिली। तो बाबा ने कहा तुम्हें सबको बताना है कि इस समय शिव बाबा ही आकर ऐसा पुरुषार्थ कराते हैं जो हमें सतयुग की प्रालब्ध मिलती है। तो बाबा ने कहा यह है ही कलयुगी रूपी रात, इसमें जितना हो सके उतना पवित्रता का व्रत रखना है, ताकि आगे जाकर हम पावन दुनिया के मालिक बने। बाबा ने कहा कृष्ण जयंती पर यह भी समझाना है कि कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं, क्योंकि जो कृष्ण सतयुग के पहले जन्म में सुंदर था, वही पुनर्जन्म लेते लेते अब कलयुग रूपी रात में बिल्कुल आकर सांवरा बना है, यानी कि उसकी आत्मा भी पतित हो गई है, जिसे बाबा आकर फिर से पावन बनाते हैं। तो वो सतयुग का पहला प्रिंस, सबसे संपूर्ण पावन आत्मा बनता है। आगे बाबा ने कहा कि तुम्हें घर घर जाकर सबको ज्ञान देना है। यहाँ कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है और ना ही कोई कनरस है, लेकिन बाबा ने कहा यह है पढ़ाई, और जो जितना पढ़ेंगे उतना ही ऊंचा पद पाएंगे। फिर बाबा ने कहा जो बाद में समझेंगे, अंत में समझेंगे, उन्हें फिर पछताना पड़ेगा। आगे बाबा ने धारणा के लिए कहा पहला नष्टो मोहा बन, एक बाप से ही अपना बुद्धि योग रखना है। बाबा ने कहा सब तरफ से बुद्धि हटा, एक बाप में ही बुद्धि योग लगाना है। देही अभिमानी बन, यानी कि अपने को
आत्मा समझ यही शिक्षा धारण करनी है और करानी है। दूसरा है, मन वचन कर्म से भारत को सुख देना है। मुख से हर एक को ज्ञान के 2 वचन सुनाकर उनका कल्याण करना है। शुभ चिंतक बन सबको शांति धाम और सुखधाम का रास्ता बताना है। आज बाबा ने वरदान दिया, बेफिक्र बादशाह की स्थिति में रहे वायुमंडल पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर रचयिता भव। तो बाबा ने कहा कि जो बेफिक्र रहता है उस पर वायुमंडल का असर नहीं आता, लेकिन वो अपना असर वायुमंडल पर डालता है। तो बाबा ने कहा आप हो रचता, तो रचता का असर रचना पर पड़ना चाहिए, यानी कि हमारी स्थिति का प्रभाव वायुमंडल पर पड़े, ना कि वायुमंडल का असर हमारे ऊपर आए। बाबा ने कहा इसी को कहेंगे बेफिक्र बादशाह, जिसे सदा याद रहे कि मैं एक विजयी आत्मा हूँ और वो ज़रा भी घबराए ना। आज बाबा ने स्लोगन दिया, प्रसन्नता की छाया द्वारा शीतलता का अनुभव करो तो निर्मल और निर्माण रहेंगे। तो बाबा ने कहा कुछ भी हो जाए लेकिन हमारी खुशी ना जाए, हम सदैव प्रसन्न रहें कि हमें कौन मिला है। तो प्रसन्न रहने से हम शीतलता का अनुभव करेंगे और हम निर्मल और निर्माण रहेंगे। तो ये आज के मुरली के कुछ मुख्य पॉइंट्स थे जिन्हें आप दिन में कई बार रिवाइज़ कर सकते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्म कुमारी भाई बहनों के साथ शेयर करें और BK मुरली मंथन चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोज़ ऐसी वीडियोज़ मिलती रहे। ओम शांति।